Good morning. Is there anyone? Yes, sir. Good morning. So अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। अभी क्लास हो रहा था क्या? यस सर, कुंदन सर का तो वो चल रहा है या कंप्लीट हो गया? हो गया सर, कंप्लीट हो। ठीक है, 1-2 मिनट देखते हैं। यस और तुम्हारा ये ऑफर लेटर आ गया? सर, ऑफर लेटर तो आ गया है। ज्वाइनिंग तो 8 सेमेस्टर के बाद ही होगा। अच्छा, तो ज्वाइनिंग का कुछ मतलब एक्सपेक्टेड डेट वो लोग बोला है क्या? मतलब किस मंथ या किस टाइम से लगभग होने का चांसेस है? नो सर। ऐसा कुछ नहीं बोला है। हाँ नो तो सर, मेनली ऑफर लेटर के बाद कोई और भी सब खुद से स्टार्ट कर देना होगा ना। तुम्हारा वॉइस कट हो जा रहा है, एक बार बोलो फिर से। सर, टीसीएस में लर्निंग प्रोग्राम हम लोग को खुद से स्टार्ट कर देना होगा या फिर कोई मेल आएगा उसके बाद? मेल तो डेफिनेटली आएगा। और इस दौरान मतलब जो जितना दिन ज्वाइनिंग से पहले मतलब जैसा हम देखे प्रीवियस बैच में, इन लोगों का तो पॉलिसी यस सर। लगातार चेंज होते रहता है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले भी जो हमने देखा है कि उन लोगों का मतलब प्री असाइनमेंट्स ये सब मतलब मान लो कि तुम लोग का एक पोर्टल में रजिस्टर हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स, लेकिन वो तो पास आउट के बाद मतलब जो इन लोगों का प्लेसमेंट होता था पहले, उस समय मतलब फुल यस टाइम सर। वो लोग इन्वॉल्व वो लोगों को रखता था। कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता था, कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स वर्क देता था, हाँ। टेस्टिंग देता था। लेकिन अभी तुम लोग मतलब कोर्स तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अभी क्या रहेगा। लेकिन ऑफर लेटर देने के बाद एकदम आइडियल तो वो लोग नहीं रखता है, तो जैसा जैसा होगा तो इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मिल ही जाएगा। और खुद से मतलब प्रिपेयर रखो, करना स्टार्ट कर दो ऐसा, कुछ कुछ कोडिंग्स वगैरह। यस सर। और तुम्हारा बाकी जो तो इस बैच में जो जो जिसका जिसका टीसीएस में हुआ है, तो यस सर। उन लोग से भी मतलब कांटेक्ट बना के रखोगे, ठीक है? मतलब क्या क्या हो रहा यस है सर। एक्टिविटी, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। यस सर। और अमृतेश, अयोध्या, यस सर। तो क्या हालचाल है? तैयारी फ्यारी हो रहा है? ठीक है सर, अभी कॉलेज आया हूँ। अभी कॉलेज है हो? यस सर। काम था क्या? हाँ, एक एडमिशन दिलवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। कौन सा डिपार्टमेंट में? सिविल में सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं फिर दे पा रहे हो क्या अपना नहीं, खुद? वो मतलब सर डिप्लोमा सर सिविल से ही किया है, ओ तो अच्छा अच्छा, उसका उस लेना। केस, हाँ उस केस में तो पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो एक आध को देखो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई भर्ती होता है। एक को देखा था सर, बोला था, लेकिन वो फिर जाकर ले लिया उधर, दूसरा स्टेट पंजाब में ले लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी सीट है खाली, इसीलिए अगर कोई लेना चाहेगा तो डेफिनेटली बोलोगे। यस अभी सर। तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, नवंबर मिड से स्टार्ट होगा, छठ के बाद। यस सर। उसी समय हो सकता है कोई लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जा सकता है। अभी तो 3-4 मिनट ठीक हो सर। गया है सर हुआ कॉलेज है। में ही है क्या आप? हाँ हम कॉलेज में है। ओके। ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर वो यूजिट का अभी 11 से सर मीटिंग था। प्री यू प्लेसमेंट मीटिंग करके कुछ है। यूसेट मतलब यूसेट कॉलेज में? नहीं सर, ग्रुप में आया है ना मैसेज। अच्छा अच्छा, आज आज ही ना तुम लोगों का? आज यस आज सर, ही है ना इसलिए मीटिंग? शायद वो। यस ठीक सर। है, तो मीटिंग अगर है तो उसमें तो अटेंड करना ही है, वो तो प्लेसमेंट रिलेटेड अगर कुछ होगा
तो 11 बजे फिर लेफ्ट कर जाओगे और क्या हो। ठीक है, जिसका जिसका है चले। सारा स्टूडेंट सर के है अभी क्या उधर? ये सर वो सबके लिए है। अच्छा। जो सर ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए। हाँ ठीक है, हाँ वो तो बात सही है। देखो, अगर उसमें करना है तो चले जाओगे और क्या, तो फोर्स नहीं कर सकते। ओके सो जो भी है, जितना भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहा है, देखो कुछ कुछ क्लासेस तो तुम लोग का करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग आए हो अटेंडेंस दे दो चैट बॉक्स में। तुम्हारा क्योंकि मिड सेमिस्टर एग्जाम होगा, सो अटेंडेंस भी जरूरी है। ठीक है। खैर लास्ट दिन हम क्लास कर रहे थे कल, तो कल ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं था। शिवांगी थी और कोई कौन एक लड़का था, तो वटेवर। तो इस सेमिस्टर में आई थिंक तुम लोगों को पता चल ही गया होगा सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट है एंड क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, टीचर कौन कौन है। सो आई विल कवर 2 सब्जेक्ट्स ऑफ योर दिस सेमिस्टर। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा एंटेना वेव प्रोपागेशन एंड और एक वैल्यू एंड एथिक्स। ठीक है। तो वैल्यू एंड एथिक्स एक ओपन इलेक्टिव पेपर है। सो ये ओपन इलेक्टिव पेपर हम लोग सीएससी डिपार्ट, ओपन इलेक्टिव मतलब हम लोग दूसरा ब्रांच से जो इलेक्टिव पेपर है उसमें से चूज किया जा सकता है। ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल इलेक्टिव, एक होता है ओपन इलेक्टिव। तो तुम लोग अगर कोर्स स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा। एक वन एंड ओनली एक ही मैंडेटरी पेपर है, वो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। और प्रोफेशनल इलेक्टिव के लिए 3 3 करके सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, उसमें से एक एक करके चूज करना पड़ता है। और ओपन इलेक्टिव में हम लोग नॉन डिपार्टमेंटल से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो रैदर तुम लोग का थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि प्लेसमेंट भी रहता है इस सेमिस्टर में, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स देने से तुम लोग का थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो। तो इसीलिए एक आसान सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। टॉपिक क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है एक एक टर्म का, तो वही हम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, थैलो एथिक्स का बात कर रहे हैं। और एंटेना वेव प्रोपागेशन में देखो, इसमें जो मतलब 2 पार्ट से ये सिलेबस बनता है। तुम लोग जो जो ज्वाइन कर रहे हो अटेंडेंस दे के जाओगे, अटेंडेंस सबका नहीं आया है। ठीक है। प्रिया कुमारी, बरखा प्रभा, पुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स। ओके सो ये जो एंटेना इंजीनियरिंग है, इसमें एंटेना इंजीनियरिंग हम लोग का पहले 6 सेमेस्टर में होता था। तो उस समय 6 और 7 जो भी है, तो उस समय सिर्फ एंटेना इंजीनियरिंग था। ठीक है, मतलब वीव्यू में। तो अभी जो है इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एडब्ल्यू मतलब एंटेना वेव प्रोपागेशन। तो इसमें प्रोपागेशन जो पार्ट है, प्रोपागेशन इटसेल्फ अ ह्यूज पार्ट। ठीक है। लेकिन जो मैटर है कि इसमें जो तुम लोग का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो इस सिलेबस आई थिंक तुम लोग देख चुके हो ऑलरेडी, हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर चुके हैं। एक बार दिखाता हूँ। तो उसमें वेब प्रोपागेशन का बहुत ही नैरो मतलब एक कवर पार्ट कवर किया गया है। ठीक है, डिटेल्स में वेब वेब प्रोपागेशन एक अलग करके सब्जेक्ट आता है। खैर वो बीटेक में नहीं आता है, मास्टर्स में या उसके बाद वो इन डेप्थ स्टडी होता है। तो इसमें मेनली हम लोग का जो जो चीजें कवर करना होगा, एंटेना इंजीनियरिंग ही मेन है। ठीक है। एंटेना इंजीनियरिंग से ही सारा का सारा क्वेश्चन, लास्ट टाइम तो क्वेश्चन एग्जाम नहीं हुआ। मतलब ये जो तुम लोग का जो सिलेबस है, मतलब लगभग लगभग जो वीव्यू न्यू जो बैच था उन लोगों का सिलेबस तो मॉडिफाई हुआ था, वीव्यू से वीव्यू न्यू मॉडिफाई हुआ था, तो लगभग लगभग सेम ही। ठीक है। तो इसमें जो एंटेना वेव प्रोपागेशन का सिलेबस है, एक बार हम लोग देखते हैं, फिर कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, कोई एक बोलो तो स्क्रीन विजिबल है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके सो
हम लोग अगर सिलेबस की तरफ, इसका गूगल क्लासरूम ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। गूगल क्लासरूम में ज्वाइन अभी तक सारा स्टूडेंट आई थिंक ज्वाइन नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो जो स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिए, इधर नंबर शो ने 26। सो यू आर 37 इन स्ट्रेंथ। तो अभी तक सारा स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिलेबस, कोर्स आउटकम, सीओपीओ मैपिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर उसके बाद आज हम इस एंटेना इंजीनियरिंग का एक बेस्ट बुक, ओके, रेपुटेड बुक है ये, बलानीस का। हम लोग भी इसी से स्टडी कर रहे थे बीटेक में, एमटेक में, इसी बुक से हम लोग का पूरा काम हो गया था। तो ये जो बलानीस का बुक है, और भी बुक्स है, क्राउस का बुक है, मतलब फॉरेन ऑथर्स का, इंडियन राइटर्स भी है कुछ कुछ। तो मेनली बलानीस का सारा का तो पीडीएफ नहीं मिलता है, तो इंडियन राइटर्स का भी कुछ कुछ चीज़ें जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो इसमें जो है बलानीस का पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल था। तो बलानीस का जो पीडीएफ है ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तुम लोग अपना अपना सिस्टम में या मोबाइल में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। काफ़ी अच्छा बुक है और इजी इजी भी है, मतलब पढ़ने से समझ में आ जाएगा। सो सिलेबस की तरफ देखते हैं थोड़ा सा, इसका क्या क्या है हम लोग का सिलेबस में। देखो, सो एंटेना एंड वेव प्रोपागेशन, जो कि 3L and T0 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स का क्लास है ये। सो आफ्टर कंप्लीटेशन द कोर्स, मतलब इसमें से हम लोग क्या क्या मेनली सीखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग कोर्स आउटकम बोलते हैं। जानते हो कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस कोर्स व्हाट यू विल लर्न, उसी को कोर्स आउटकम बोला जाता है। सो तुम लोग जानते हो एनबीए के समय ये सब के ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ था, कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम। सो कोर्स आउटकम देखो, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। मतलब रेडिएशन कैसे मतलब होता है, तो ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये लिटिल बिट रिलेटेड विथ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब्जेक्ट, ईएमएफ सब्जेक्ट, क्योंकि उसका जो जो कंसेप्ट मतलब है, वो सब्जेक्ट अगर कोई अच्छा से पढ़ा है तो ये सब्जेक्ट उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लिटिल बिट रिलेटेड विथ योर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग ऑल्सो, क्योंकि माइक्रोवेव में भी एंटेना का कुछ पार्ट हम लोग स्टडी किए थे। तो ये जो है इसमें रेडिएशन के बारे में हम लोग का काफी अच्छा कंसेप्ट गैदर करना पड़ेगा। देन प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर एंड एपेचर एंटेनास, ठीक है। एंटेनास के बारे में बोला गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। देन डेवलप द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे एंटेनास, डिफरेंट डिफरेंट एंटेनास के बारे में बोला गया है। मेजर द एंटेनास पैरामीटर्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटेना का होता क्या क्या है, ठीक है। एंटेना के अंदर मतलब कौन सा पैरामीटर हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। जस्ट लाइक मान लो VSWR हो सकता है, रिटर्न लॉस हो सकता है, ठीक है। कहाँ पे एंटेना में, एंटेना के साथ मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका इम्पिडेंस मैचिंग हो रहा है या नहीं। तो ये सब जो पैरामीटर्स है इसको हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा बहुत ही डिटेल्स में। एंड लास्ट वन, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ एंटेना इन मोबाइल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स ये हो गया हम लोग का एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। मतलब एंटेना तुम्हारा डिजाइन हो गया है, तुमको पता है कि तुम्हारा एंटेना का बैंडविड्थ कहाँ पे है, गेन बैंडविड्थ कितना है, गेन कितना है। तो वो एंटेना इम्प्लांट करने के साथ साथ तुम्हारा मतलब किस एरिया तक कवर होगा, किस पार्ट तक तुम्हारा प्रोपागेशन हो सकता है। तो ये तुम लोग एंटेना जब डिजाइन कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। देन आफ्टर मेकिंग द एंटेना, व्हाट इज द पर्पस, ठीक है। बेसिकली देखो, स्टूडेंट लेवल पे या फिर नॉर्मली जूनियर लेवल पे तो मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होगा। एक मोबाइल जब होता है जिसमें BSc MSc बहुत सारा चीज रहता है, मतलब दो मोबाइल जब कनेक्ट होता है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सब्जेक्ट तुम लोग का इस सेमिस्टर में नहीं है, पहले होता था, तो उस समय ये पढ़ाई होता था, ठीक है। तो ये मतलब मोबाइल का एक ह्यूज नेटवर्क, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल, मान लो तुम इधर से बैठ के अमेरिका में किसी के साथ बातचीत करना चाहते हो, तो इस बीच में एक ह्यूज प्रोसेस है, ठीक है। तो वो मेनली फंडामेंटली मतलब क्या होगा, एंटेना के थ्रू ही होगा, है ना। तो वो तो मतलब पैदल तो जा नहीं सकता है तुम्हारा वॉइस, तो डेफिनेटली इट विल बी कम्युनिकेट विथ सम सैटेलाइट, है ना। अगर बहुत डिस्टेंस है तो सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। और ये लाइन टू लाइन भी हो सकता है, अगर तुम सैटेलाइट की जगह पे अगर मान लो वायर से लेके जाना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, लेकिन ह्यूज डिस्टेंस अगर हो जाएगा
अमेरिका में बातचीत करना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में बातचीत करना चाहते हो, ब्राजील में बातचीत करना चाहते हो, तो उस केस में मतलब इतना डिस्टेंस वायर से कम्युनिकेट करना मुश्किल, तो हम लोग का एंटेना का मदद लेना ही। हेलो, कैन एनीबॉडी टेल मी, स्क्रीन दिख रहा है? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, फिर से ज्वाइन हुआ। यस सर, दिख रहा है। ओके, सो जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जब एंटेना डिजाइन हो जाता है तो उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है। एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग का सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में ये सब यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद कोर्स आउटकम के बाद देखो सीओ पीओ का मैपिंग है। तो ये जो 5 यहाँ पे कोर्स आउटकम मेंशन किया गया है, उसके साथ हम लोग जानते हैं कि देयर आर 12 प्रोग्राम आउटकम्स, है ना। एनबीए के मुताबिक, मतलब वाशिंगटन एक्ट के मुताबिक हम लोग 12 पीओ को डिजाइन करते हैं। तो 12 पीओ के साथ जैसा फर्स्ट वन इज द इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है। तो कोर्स आउटकम 1 पीओ के साथ कैसे मैपिंग होता है, तो दिस इज द मैपिंग टेबल। तो इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन उस तरह से नहीं होगा। सो इट इज जस्ट फॉर व्यू, मतलब तुम लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे पीओ के साथ सीओ का मैपिंग हुआ है। ओके, सो मेन पार्ट में हम लोग जाते हैं कि डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग का कैसे कैसे स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज द एंटेना फंडामेंटल। एंटेना फंडामेंटल में देखो इसमें से क्या क्या है, बेसिक जो एंटेना का फीचर्स, दैट मीन इंट्रोडक्शन ऑफ एंटेना, मतलब एंटेना बेसिकली होता क्या है, इसमें से रेडिएशन होगा कैसे, ठीक है। तो ये जो है एंटेना का फंडामेंटल, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटेना, सिग्निफिकेंस, उसके बाद स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, रेडिएशन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स टोटल जो पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड है। ये टोटल मतलब इसमें कैसे, मतलब एक वेव ट्रैवल करता है, मेनली एंटेना के थ्रू तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही सेंड करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो है इसमें हम लोग सारा का सारा जो है एंटेना का बेसिक फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स देख रहे हो कि इधर रेडिएशन बाय हाफ वेव डाइपोल, पावर बाय हाफ वेव डाइपोल, रेडिएशन रेजिस्टेंस। तो सारा का सारा जो है एंटेना का जो बेसिक है वो हम लोगों का स्टडी करना पड़ेगा। देन सेकेंड जो मॉड्यूल है, एंटेना पैरामीटर्स दिया गया है इधर, मतलब रेडिएशन पैटर्न, पावर पैटर्न, मतलब एक एंटेना का डिफरेंट डिफरेंट जो रेडिएशन होगा वो किस तरह से मतलब होगा। रेडिएशन का तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न रहेगा ना, रेडिएशन पैटर्न, पावर पैटर्न, फील्ड पैटर्न, रेडिएशन इंटेंसिटी, दैट मीन्स जितना कुछ मतलब रेडिएशन रिलेटेड, ठीक है। एंटेना इम्पिडेंस, म्यूचुअल इम्पिडेंस, गेन, डायरेक्टिविटी। तो ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल से लगभग लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसा कि मान लो ये गेन हो गया, मतलब एंटेना का गेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डायरेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो गेन एंड डायरेक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन बैंडविड्थ, पोलराइजेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिव लेंथ, एरिया ऑफ अपर्चर, स्कैटरिंग लॉस, सारा का सारा मतलब एंटेना का जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ये सब पैरामीटर्स हम लोगों का स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद डिजाइन ऑफ एरेज, ठीक है, मतलब एरे एंटेना के बारे में हम लोग का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन एलिमेंट लीनियर एरे, ब्रॉड साइड एरे, एरे एंटेना का डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। ये हो गया
then effect of earth on vertical pattern mutual impedance effect biomedical arrays, that means array related सब कुछ तुम लोग का जो वो बलानीस का ई बुक प्रोवाइड किया गया ना, उसमें से बहुत ही अच्छा से ये सब चीज कवर किया गया है। हम तुम लोगों को मार्किंग भी करके देंगे कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। वो तो बहुत ही एक मोटा किताब है, तो बहुत सारा पेज, आई थिंक 1000 पेज के ऊपर ही होगा। तो उसमें से मतलब कौन सा एरिया तुम लोग का सिलेबस के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है, वो भी हम, क्योंकि लास्ट ईयर में भी हम ये सब्जेक्ट्स लिए थे। मेरे पास कुछ नोट्स भी है, तो तुम लोग के साथ हम आगे धीरे धीरे शेयर करेंगे उसको। देन प्रैक्टिकल एंटेनास, मतलब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इजी है। दैट मीन्स इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंटेनास का कुछ फिक्स पैरामीटर्स रहता है। उस एंटेना का गेन डायरेक्टिविटी कितना कितना होगा, तो ये फिक्स कुछ एंटेना के बारे में हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। वीएलएफ एंटेना, एलएफ एंटेना, एमएफ ट्रांसमिशन एंटेनास, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटेनास, वी एंटेनास, ट्रैवलिंग वेव एंटेनास, rhombic antennas, VHF and UHF antennas, horn antennas, folded dipole and Yagi-Uda antennas, parabolic reflector antenna, corner reflector, parabolic reflector antenna, microstrip antennas। microstrip antenna बहुत इंपॉर्टेंट एक है। तो इसमें से कुछ एंटेना तुम लोग का सिलेबस में लिस्ट किया गया है, ठीक है। और ये छोड़ के भी देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एंटेनाज इन आवर रियल वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा एंटेनाज यूज होता है। धीरे धीरे जितना टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रहा है, उतना नया नया एंटेनाज हम लोग का पिक्चर में आ रहा है। तो एंटेनाज का तो कमी है नहीं तो लेकिन इसमें से कुछ कुछ एंटेना हम लोग का सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो जितना ही है, तो इसका बेसिक्स हम लोग को जानना पड़ेगा। एंड लास्ट मॉड्यूल इज योर, जो जैसा हम बात कर रहे थे कि एंटेना इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस मेजरमेंट्स। कुछ मेजरमेंट्स का पार्ट इसमें से दिया गया है। radiation antenna measurements, measurement of antenna beam width and gain, polarization measurements, measurements of radiation resistance, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब मेजर करने से पहले ऑलरेडी पैरामीटर सेक्शन में ये सब हम लोग स्टडी कर लेंगे। बीम क्या है, बीम विड्थ क्या है, गेन क्या है, ठीक है, हाफ पावर बीम विड्थ क्या है, फुल नल बीम विड्थ क्या है, ये सब हम लोग स्टडी कर लेंगे पहले ही। तो इसमें जाके कुछ मेजरमेंट टेक्निक्स हम लोग को शो करना पड़ेगा। देन देखो लास्ट जो एकदम फाइनल टच दिया गया है इधर, एंटेना वेव प्रोपागेशन। मतलब यही हम बोल रहे थे कि वेव प्रोपागेशन जो है वो बहुत ही ब्रॉड सेक्टर कवर करता है। लेकिन यहाँ पे जो है वेव प्रोपागेशन के बारे में बहुत ही सिंपल तरह से कुछ ही मतलब बेसिक कुछ डेफिनेशन हम लोग को पता करना पड़ेगा। टाइप ऑफ वेव प्रोपागेशन, स्पेस वेव प्रोपागेशन एंड लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फॉर फ्लैट एंड कर्व सर्फेसेस, ठीक है। इसमें से एक ही मतलब क्वेश्चन हो सकता है, लाइन ऑफ साइट एक फ्लैट सरफेस के लिए और एक कर्व सरफेस के लिए, तो एक डेरिवेशन होगा। तो इसमें से और कुछ ज्यादा है नहीं वेव प्रोपागेशन। फिर भी हम लोग जो बेसिक कुछ वेव प्रोपागेशन रिलेटेड मतलब जो टर्म होता है, ठीक है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, ये सब जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन हम लोग कवर करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एज योर सब्जेक्ट नेम इज एंटेना वेव प्रोपागेशन, ठीक है। तो वेव प्रोपागेशन में से जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है वो भी हम लोग एक बार रफली एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला नहीं जा सकता, एक दो क्वेश्चन उधर से आ ही सकता है। क्योंकि जब एंटेना वेव प्रोपागेशन का जब सब्जेक्ट किसी सर को मान लो सर या मैडम को क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा, तो मान लो अगर वो सिलेबस नहीं देखते, डेफिनेटली सिलेबस देखना ही चाहिए, बट फिर भी वो अगर एंटेना वेव प्रोपागेशन मान लो कोई दूसरा जगह पे पढ़ाते, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा उसमें वेव प्रोपागेशन से भी क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को उसके बारे में भी जानना चाहिए। ओके, सो इसका जो बुक्स है वो ऑलरेडी देखो अपलोडेड है, ठीक है। ये सी वाला नीस का जो बुक है, थाउजेंड 73 पेज का बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है ये, ठीक है। एंटेना थ्योरीज क्या ए बलानीस। तो इसमें से ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, जो क्लास में अभी हो, तुम लोग अगर अभी तक अटेंडेंस अगर नहीं लिए हो तो अटेंडेंस दे देना चैट बॉक्स पे, नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो टाइप्स ऑफ एंटेनास हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, रेडिएशन मैकेनिज्म। तो ये जो फर्स्ट एकदम मॉड्यूल है ना, तो उसके बारे उसमें एकदम
सिंपल लैंग्वेज में बेसिक इसमें लिखा गया है, बेसिक्स एकदम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में एकदम बेसिक लिखा गया है। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल तुम लोग तैयारी करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट 5 to 6 पेज बहुत ही अच्छा से पढ़ के आओगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेनास के बारे में दिखा गया है। तो दिस इज द थिंग। तो आज तो हम इंट्रोडक्शन बेसिकली दे रहे हैं कि एंटेना में हम लोग को करना क्या होगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में इस लोगों को देखेंगे। तो तुम लोग इसको डाउनलोड करके स्टडी जरूर करके आओगे। तो अभी ओनली बरकापोवा इज देयर। सो तुम इसमें नहीं जाओगे क्या? क्या बोलते हैं उसमें जो एक तुम लोग का जो एक मीटिंग चल रहा है? नो सर, हम उस पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट से एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, बाकी सारा स्टूडेंट्स का छूट जाएगा, ये भी है। लेकिन पता नहीं स्टूडेंट स्ट्रेंथ इतना कम क्यों है। सो एंटेना के बारे में मतलब तुम्हारा क्या आइडिया है? मतलब एक क्वेश्चन हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं कि एंटेना, व्हाट डू यू मीन बाय एंटेना? जस्ट मतलब हमको बुकिश डेफिनेशन नहीं चाहिए, मतलब एंटेना क्या क्या होता है इसमें से। हेलो, इज देयर एनीवन? Hello, is there anyone? Hello.